नमस्कार दोस्तों, US30 की एक और न्यू एनालिसिस लर्निंग वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल सोहेब पे। तो दोस्तों यहाँ पे अभी जो GBP US30 जो है, इसकी जो हमें फाइनल क्लोजिंग मिली है वो मिली है 33,471 की, और ये अपने लास्ट डे से 294 पॉइंट माइनस में क्लोज हुआ है। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कि जो हमने अभी लास्ट टाइम बात की थी इसके लेवल्स के बारे में। तो यहाँ पे ये ट्रेंड बनाते हुए मार्केट आ रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस तरीके से ट्रेंड बनाते हुए मार्केट आ रहा था, डाउन ट्रेंड। और फिर उसके बाद में यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ पे रीटेस्ट का किया और रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ निकला। लेकिन यहाँ पे जो ये इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन रहा था 34,840 का, यहाँ तक ये जा नहीं पाया। यहाँ तक नहीं जा पाया तो ये वापस से नीचे की तरफ यहाँ पे आ गया। सबसे पहले तो इसने ये जो लेवल था 44,141 का, यहाँ पे इसको नीचे ब्रेक किया और अब ये नीचे की तरफ आ रहा है अपने इस लेवल की तरफ 33,338 तक आ रहा है ये। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग है अभी 33,471 है, 471 पे ही क्लोज है। तो यहाँ पे अगर ये इस लेवल पे रुकता है तो ठीक है, अगर ये हमें 33,338 के नीचे अगर हमें ये क्लोजिंग दे देता है तो हमें ये काफ़ी अच्छा टारगेट दे सकता है। जो कि हमें पहला टारगेट इसमें जो मिल सकता है वो यहाँ पे इसके अराउंड हमें मिल सकता है 32,500 तक हमें ये ला सकता है। उसके बाद का हम बाद में प्लान करेंगे, बट यहाँ पे हमें 32,500 तक की यहाँ पे अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। उसके अलावा अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर आप हमें ये 31,700 की रेंज में लेके आ सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पे अभी इस रेंज को इसने ब्रेक नहीं किया, ये यहाँ पे अभी नीचे आ गया है वापस। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम चलते हैं सीधा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं कि यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा है और हमें क्या लेवल मार्केट में मिल सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं ड्रॉ करूँ ये लेवल, ये एक तो इसके लिए बन रहा है इम्पोर्टेंट डिमांड जोन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डिमांड जोन बन रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना अच्छा हैमर कैंडल बना था इसी लेवल पे, और उसके बाद मार्केट कितना ऊपर गया है, ज़रा इसको एनालिसिस करें इसका। कितना ऊपर गया मार्केट, करीब मार्केट 371 पिप्स, 371 पिप्स का आपको यहाँ पे टारगेट मिल जाता, 371 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाते, 371। बहुत बड़ा टारगेट है ये, बहुत बड़ा टारगेट आपको मिलता है यहाँ पे। अब यहाँ पे मार्केट ने किया क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ने लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया, वापस इससे एक हाई बनाया, फिर यहाँ पे एक लो बनाया, वापस एक हाई बनाया। देखिए यहाँ पे एक ट्रिपल बॉटम तो बनाया मार्केट ने, लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा था, हर बार अपना हायर हाई बना रहा था, हायर हाई ऊपर की तरफ। यहाँ पे तो नीचे सेम आ जाता इसी लेवल पे। फिर उसके बाद में यहाँ पे रुकना चालू कर दिया तीसरे वाले में, यहाँ पे फिर इससे अपने लोअर हाई बनाए, फिर उसके बाद एक और हाई बनाया इसने, हायर हाई, और उसके बाद में फिर यहाँ पे नीचे की तरफ गिरा। फिर यहाँ पे जैसे इसको तोड़ा इसने, इस लेवल को तोड़ा इसने, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसने लिया था सपोर्ट लेने के बाद, लेकिन इस लेवल को तोड़ दिया इसने, सपोर्ट तोड़कर यहाँ पे आके क्लोज हुआ ये वापस से इसी लेवल पे, जो कि हमारा लेवल है। अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे ये लेवल बनता है 34,400 का, एक रेंज है ये यहाँ से यहाँ तक की। अगर हम देखें 34,454 से लेकर ये है 33,417 की रेंज, मतलब करीब काफ़ी बड़ी रेंज ये हमारे लिए बन रही है। अगर देखेंगे आप यहाँ पे कितने पॉइंट की, करीब 53 पॉइंट की रेंज हमारे लिए बन रही है। ठीक है, 33, देखिए 33,459 से लेकर 33,408 तक की, मतलब 50-60 पिप्स की हमें ये मूवमेंट यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे ये की रेंज ये बनेगी। यहाँ पे इस जगह में ये मार्केट इस जगह में यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, इस जगह में रुक सकता है, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होता है और यहाँ पे ओपन होने के बाद में इसी जगह में अगर ये वक्त बिताता है, इसी जगह में अगर ये वक्त बिताता है, यहीं पे इसी के आसपास कहीं पे ये वक्त बिताता है इसी जगह में, और वक्त बिताने के बाद में इस रेंज को ये निकालता है। अगर इसने इस रेंज को निकाला, मैं इसको छोटा करता हूँ थोड़ा, अगर इस रेंज को ये निकालता है तो यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ पे 33,338 का टारगेट हमारा पहला रहेगा। यहाँ पे इसको ये निकालता है तो फिर यहाँ पे हमें नीचे अच्छे टारगेट मिल सकते हैं, जहाँ पे आप यहाँ पे 33,148 तक का टारगेट भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसको अगर मैं थोड़ा छोटा कर दूँ, ओके, क्या हो गया, इसको हैंग हो गया क्या? ज़रा रिफ्रेश कर देता हूँ।
ओके, तो हमने बात कर ली यहाँ पे इस लेवल की, यहाँ पे निकालेगा तो नीचे का अच्छे टारगेट मिल जाएंगे, लेकिन यहीं पे ये सपोर्ट ले लेता है। सपोर्ट लेके यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनाता है, यहाँ पे इसी जगह में प्राइस एक्शन बनाता है, इसी रेंज में, यहाँ पे इसी रेंज में ये प्राइस एक्शन बनाता है, ठीक है, यहाँ पे बनाता है और ऊपर की तरफ निकाल देता है। तो यहाँ पे हम जो टारगेट लेंगे, पहला टारगेट हमारा यहाँ पे रहेगा इसका 33,640 के आसपास। दूसरा टारगेट हम जो लेंगे 33,760 के आसपास। तीसरा टारगेट जो हम अपना लेके चलेंगे यहाँ पे 33,920 के आसपास का टारगेट हम अपना लेके चलेंगे स्विंग ट्रेड के लिए ऊपर की तरफ। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं इंट्राडे में। इंट्राडे में कैसे ट्रेड किया जा सकता है वहाँ पे भी थोड़ा प्लान कर लेते हैं। यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा ब्रेकडाउन मिला है हमें, ब्रेकडाउन बहुत ही ज़बरदस्त वाला किया है इसने। अब यहाँ पे देखो मैं लेवल्स बनाता हूँ कुछ इसके, यहाँ थोड़े छोटा करते हैं इसको, छोटा करके मैंने जो कहा आपको, जैसे कि यहाँ पे तो ये तो हमारा एक इम्पॉर्टेंट डिमांड जोन बनी गया है इसका, यहाँ पे आके ये रुका है मार्केट, 3 बार रुका है तो यहाँ चौथी बार तो रुकना था ही, क्योंकि यहाँ पे ये लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मार्केट आ रहा है यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, यहाँ पे जैसे ही मार्केट आ रहा है बायर्स एक्टिव होकर मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे ज़रा मैं लेवल बनाता हूँ इसके कि हमें क्या मिल सकता है अगर ये ऊपर निकालता है, ऊपर निकालता है यहीं पे क्लोज करता है इस जगह में, यहाँ पे ये रेंज बना रहा है, रेंज बना के और इस रेंज को ऊपर की तरफ निकालता है। तो जो टारगेट होगा हमारा, टारगेट लेंगे हम यहाँ पे पहला टारगेट, सबसे पहला टारगेट जो होगा ये लेंगे पहला टारगेट हम 33,561 का, ठीक है, रेंज के आसपास। उसके बाद टारगेट हमारा बन सकता है ये हमारा टारगेट हो सकता है 33,666 का टारगेट बन सकता है। उसके बाद अगर ये इसको भी निकालता है तो ये फिर हमें लेके जा सकता है यहाँ तक, ये एक लेवल है। इनको मैं लेवल बना क्यों रहा हूँ, देखो ये देखो, ये यहाँ पे प्राइस रुकेगा इन लेवल्स पे आके, प्राइस ब्रेक लेगा, जो ऐसा नहीं है कि मतलब रुकेगा, सीधा भी निकल सकता है मार्केट में, अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा रही, बायर्स का प्रेशर ज़्यादा रहा तो ऊपर निकल सकता है, लेकिन ऊपर हमें ये टारगेट मिल जाएंगे। ये जो लेवल्स हैं ना, ये आपको बताते हैं कि प्राइस यहाँ पे क्यों रुका है। यहाँ पे बायर्स जब पहुँचेंगे, यहाँ पे बायर्स पहुँचेंगे तो सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, यहाँ पे जब बायर्स आ रहे हैं, यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो रहे हैं इस जगह पे, ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो आप लेवल्स देख रहे हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। तो इससे आप अपना टारगेट निकालेंगे इंट्राडे के लिए, ठीक है। और नीचे की तरफ निकलता है तो नीचे का मैंने आपको बता दिया, वही हमारे जो स्विंग ट्रेड में है उनमें से छोटे छोटे टारगेट, कितने पिप के टारगेट लेने, 30 पिप, 40 पिप, 50 पिप, मैक्सिमम 100 पिप, क्योंकि डाउ जोन्स के अंदर इतना लेना इंट्राडे में ये बिल्कुल छोटे टारगेट हैं, क्योंकि ये जब मार्केट टारगेट देता है ना आपको 900 पॉइंट, 500 पॉइंट, 400 पॉइंट, ठीक है, ये ऐसे आपको टारगेट देता है, लेकिन यहाँ पे आप 30, 40, 50, 100 ये नॉर्मल छोटे छोटे टारगेट आप लेके चल सकते हैं। इतने टारगेट आपको मिल सकते हैं जब भी किसी पर्टिकुलर रेंज पे इस तरीके से कंसोलिडेट करके उस रेंज को निकालेगा। तब रेंज में आपको ये चीज़ देखनी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट हो रहे होते हैं, बहुत सारे लॉन्ग कर रहे होते हैं लोग, क्योंकि वहाँ पे हॉप ट्रेडिंग चल रही होती है, और हॉप ट्रेडिंग में लोग पता है क्या अक्सर यही फंसे होते हैं, वो रेंज का बस ना ऊपरी हिस्सा और रेंज का ये लोअर हिस्सा और ऊपरी हिस्सा जो होता है इसको ही एसएल मान के चलते हैं। जैसे ही उनके एसएल कटने चालू होंगे ना, एक साइड में जिस भी साइड में निकलेगा उनके एसएल कटने चालू होंगे, और वो अपनी पोजीशन से जैसे बाहर निकले तो बहुत तेज़ी से मार्केट मूवमेंट करेगा ऊपर की तरफ, बहुत तेज़ी से मार्केट जाएगा। तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, बस ट्रैप नहीं होना है। यहाँ पे किसी जोन में आपको ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ पे ट्रेड मत लेना, कहीं पे इस जगह में, कहीं पे इस जोन के अंदर कहीं ट्रेड मत लेना। यहाँ पे ट्रैप होने के चांस सबसे ज़्यादा, यहाँ पे आपके एसएल हिट हो जाएंगे, और ना तो बड़ा लॉस भी हो सकता है अगर आप एसएल यूज़ नहीं करते हैं तो। अगर ये रेंज बनाता है सीधा निकल जाता है, कुछ मत करना अभी। अगर रेंज बनाए रुके तो वहाँ पे जब उसके बाद जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा ना, वो आपको ज़बरदस्त मूवमेंट देगा। इंस्टेंटली आपको यहाँ पे ये मान के चलिए 100 से 200, 250 लेके जा सकता है। यहाँ पे इतना मूवमेंट आपको इंस्टेंट देखने को मिल सकता है, इतना मूवमेंट आपको ये मार्केट दिखा सकता है। तो इसको आपको ध्यान में रख के ट्रेड करना है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे, ट्रेंड लाइन को भी हमेशा यूज़ किया करो। ट्रेंड लाइन से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है। देखो, ट्रेंड लाइन बनाने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है कि हाँ यार, मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, कहाँ पे मेरे लिए कोई पॉइंट बन सकता था ट्रेडिंग के लिए, कहीं मैंने गलत ट्रेड तो नहीं लग कर दिया है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे,
ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रख के ही ट्रेड करना है। इस तरीके से जब ये कोई लेवल बनाता है ना ऐसे, अब यहाँ पे जैसे बन रहा है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये मैंने किया, यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन बना दिया। ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा, लेकिन देखो यहाँ पे ये रिस्पेक्ट कर रहा था, इस जगह में ये रिस्पेक्ट कर रहा था, यहाँ पे भी किया है, यहाँ पे भी किया है, तीनों टाइम। लेकिन इस बार यहाँ पे इसके नीचे में हुआ है ट्रेंड लाइन के, लेकिन यहाँ पे फिर हमारा एक डिमांड जोन आ जाता है, इसको भी तो ध्यान में रखना है। इसी में घूम घाम के ये वापस घुस जाएगा इसमें अंदर, तो फिर क्या कर लेंगे हम तो सोच रहे कि इसके नीचे मिल गया, ये नीचे जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ये घूम घाम के ऊपर चला गया फिर। इसलिए इस जोन में आपको ट्रेड नहीं करना है। देखो मैं एक जोन बता देता हूँ आपको, इस जोन के अंदर आपको ट्रेड करना ही नहीं है। मेरे हिसाब से जो जोन काम कर सकता है, यहाँ पे जो जोन रहेगा ना इसका, देखो इस रेंज जो यहाँ पे बन रही है ना, यहाँ पे इस जगह से ले लो, 33,486 से लेकर आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है 33,419, 33,486 से लेकर 33,419, इस रेंज के अंदर आपको ट्रेड नहीं करना है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अगर इसके बाहर निकालता है तो आप ट्रेड ले सकते हैं, तो आप अपने ट्रेड को प्लान करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एनालिसिस करना सीखिए, चीज़ें काम करेंगी, मार्केट में चीज़ें काम करती हैं। कम से कम यार 6 से 8 महीने प्रैक्टिस करो, दो अपने आप को वक्त दो, चीज़ों को सीखो। चीज़ों जितनी ज़्यादा सीखोगे, वक्त दोगे ना अपने आप को, तो उतना ज़्यादा यहाँ से आप लेके जाओगे। अदरवाइज मार्केट में ना बड़ा पैसा लेके आने की सोच रहे हो ना, बड़ा पैसा ला के कभी भी नहीं कमा पाओगे। यहाँ पे छोटे पैसे से ही कमाओगे आप, यहाँ पे आपको मार्केट का पैसा ही बड़ा पैसा बना के देगा, क्योंकि सीख जाओगे ना, जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब आप बड़ा ट्रेड उठा सकते हो। लेकिन अभी सिर्फ बड़ा पैसा लेके आओगे ना, बड़ा एनालिसिस नहीं, तो आप यहाँ पे लूज़ करोगे मनी, तो वो चीज़ नहीं करनी है। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आया तो। डाउ जोन्स के यानी कि जो हमारा US30 है, इसके अगर आपको और भी ऐसे एनालिसिस के लर्निंग वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि बैक टू बैक आपको वीडियोस मिलती रहें जब भी नया वीडियो रिवील हो। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।